नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की इस नीति की, जिसमें स्कूलों को मर्जर करने का विचार है और ऐसा किया जा रहा है। तो सिंगल बेंच और डबल बेंच में दोनों में ही इससे संबंधित याचिकाएं खारिज कर दी जा चुकी हैं और जो प्रभावित होने वाले हैं उनको किसी प्रकार की राहत अभी तक नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो उसमें क्या दिक्कत है सरकार की नीति में, इस पर आज बात करते हैं। तो एक बात ध्यान देने की है कि शिक्षा जो है वो सामुदायिक है और बच्चों का ये अधिकार है कि वे पड़ोस में और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। अब सरकार का ये दायित्व है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों तक का शिक्षा का प्रबंध उचित तरीके से किया जाए, उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाए। और सरकार की जो यह नीति है इसमें इस प्रकार की सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया है और सरकार मनमाने तरीके से काम कर रही है, जो निश्चित रूप से गलत और असंवैधानिक है। पर इसे कोर्ट में कैसे साबित किया जाएगा कि ये गलत कदम है? इसलिए याचिका में सुधार की जरूरत है। याचिकाकर्ताओं को चाहिए कि अपनी याचिका में सुधार करें और सरकार की नीति निर्माण की शक्ति पर सवाल नहीं उठाएं। सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार कह चुका है कि सरकार को नीति निर्माण की शक्ति है, तो उस पर सवाल आप नहीं उठा सकते हैं। आपको नीति निर्माण की प्रक्रिया पर सवाल उठाना है। क्या स्कूलों में कम उपस्थिति के बारे में सरकार ने किसी समिति से जांच कराया, किसी आयोग से जांच कराया? कैसे सरकार ने यह निर्णय लिया कि स्कूलों को मर्ज करना है? और कैसे यह तय किया गया कि जो स्कूल अगल बगल में जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वह 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर जा करके पढ़े? या तो शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन। तो शिक्षा सामुदायिक है, तो बिना समुदाय से विचार विमर्श किए, बिना समुदाय की राय के आप स्कूल को इस प्रकार से नहीं चला सकते हैं जिससे बच्चों को दिक्कत हो। समुदाय की भागीदारी और समुदाय का राय जरूरी है। आप सरकारी ऑफिस को अपने मनमाने तरीके से चला सकते हैं, पर स्कूल और अस्पतालों का संचालन इस प्रकार से होना चाहिए कि समुदाय की भागीदारी हो उसमें, उससे विचार विमर्श करके ही कोई नीति बनाने जानी चाहिए। पर सरकार ने ऐसा किया नहीं, न किसी प्रकार से जांच कराई, न किसी प्रकार का विस्तृत कार्य योजना बनाई है सरकार ने, न किसी प्रकार का ड्राफ्ट पब्लिक में उपलब्ध है जिस पर लोगों ने डिस्कस किया हो, जिस पर विचार किया हो। शिक्षा देना है तो इसमें समुदाय की भागीदारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। समुदाय ही तय करेगा, उसके बच्चों के अभिभावक ही तय करेंगे कि स्कूल का संचालन किस प्रकार से होगा, कितनी दूरी पर होगा। इस प्रकार से अगर उनकी राय नहीं ली जाएगी तो मनमाने तरीके से स्कूल नहीं चलाया जा सकता है। यह निश्चित रूप से शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है और याचिकाकर्ताओं को चाहिए कि इस बिंदु पर ही सवाल उठाएं कोर्ट में। नीति निर्माण की प्रक्रिया में, शिक्षा में, अस्पताल में समुदाय की भागीदारी और उनकी राय निश्चित रूप से ली जानी चाहिए। जो भी योजनाएं सरकार की द्वारा चलाई जाती है, जो मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को वेतन मिलता है, वह सरकार का निजी संपत्ति नहीं है, वह टैक्स के पैसे से ही सब कुछ होता है। तो क्यों नहीं जनता की भागीदारी ली जाएगी इसमें? क्यों नहीं जनता की राय से सब कुछ तय किया जाए? लेकिन इसमें स्कूलों के मर्जर में किसी प्रकार से जनता की राय नहीं ली गई है, न तो कोई आयोग बनाया गया, न विधानसभा की कमेटी जांच की। किस प्रकार से निर्णय लिया गया, कैसे इसको लागू किया जा रहा है, यह भी सही ढंग से नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर स्कूल बंद हो जाते हैं और बच्चों को अगर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तो क्या सरकार बस की व्यवस्था करेगी? कैसे बच्चे जाएंगे? क्या ड्रॉप आउट की संख्या नहीं बढ़ जाएगी? और फिर स्कूल बिल्डिंग का क्या होगा जिस स्कूल को आप बंद कर रहे हैं? तो एक विस्तृत कार्य योजना नहीं बनेगी तो कैसे होगा?
फिर जो शिक्षक प्रभावित होंगे उनकी भी क्या भूमिका होगी, उनको कैसे समायोजित किया जाएगा, इस पर भी विस्तृत कार्य योजना की जरूरत है। और इसके बिना इस तरह की नीति लागू करना गलत है। सभी पक्षों, प्रभावित पक्षों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कराना जरूरी है कि उनको किस प्रकार से समायोजित किया जाएगा, उनकी भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाएगा। और जो सरकारी संपत्ति स्कूल जो है, अगर वो बंद हो जाएगा तो उस संपत्ति का क्या होगा, कैसे उसका उपयोग करेंगे, वो तो समुदाय ही तय करेगा। सरकार अपने मन से नहीं तय कर सकती कि स्कूलों का, बंद स्कूलों का क्या किया जाएगा। तो इस प्रकार से कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने जा रही है, उसमें याचिका में एक बात निश्चित रूप से शामिल करें कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। खास करके जिस प्रकार से भी स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है, उसमें जनता की कोई राय नहीं ली गई है। किस प्रकार से कार्य योजना बनाई गई पता नहीं। अगर स्कूल में ड्रॉप आउट था, बच्चों की संख्या कम थी, तो इसमें अध्ययन कराया जाना चाहिए कि क्या बच्चों की संख्या क्यों हो रही है, क्या परिस्थिति है स्कूलों में, क्या शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, आधारभूत संरचना, शौचालय, बिजली इत्यादि की क्या कमी है जो बच्चे नहीं पढ़ने आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि बच्चे लोग पढ़ने नहीं आएंगे, लेकिन इसमें इस कमी को ध्यान में नहीं रखा गया, मनमाने ढंग से किया जा रहा है, जो कि निश्चित रूप से गलत है। अब सरकार यह नहीं कहकर अस्पतालों को बंद कर सकती कि कोई इलाज नहीं कराने आता है। अस्पताल में अच्छी सुविधा रहेगी, अच्छी इलाज की व्यवस्था रहेगी, जरूर लोग इलाज कराने जाएंगे। और यह सरकार इस तर्क के आधार पर नहीं अस्पतालों को बंद किया जा सकता है कि यहाँ कोई इलाज कराने नहीं आता है। धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए अधिक से अधिक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।